हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में 3-4 प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेरिडिटी क्या होती है। देखिए, हेरिडिटी क्या होती है? अनुवांशिक जीन्स जैसे गुण, आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, वृद्धि आदि पीढ़ियों से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी आपकी वंशानुक्रम होती है जो हमें अपने माता पिता या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मिलती है। जैसे आंख हो गए, कान हो गए, त्वचा हो गई और लंबाई, वृद्धि, जो कुछ भी हमें मिलता है अपने वंशानुक्रम से मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगले देख लेते हैं इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमें अपने वातावरण से प्राप्त होता है। जैसे इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। जीन्स के अलावा सभी चीज पर्यावरण में आती है। जैसे हमें पर्यावरण से क्या मिलता है? घर मिलता है, परिवार मिलता है, पड़ोसी मिलता है, भोजन मिलता है और सभी चीजें हमें क्या मिलता है? माहौल। मतलब हर एक चीज हम अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक, उससे कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका है। तो विकास के लिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों से ही विकास होता है। ठीक, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों से मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब डाल लेते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या बताया। देखिए, वुडवर्थ ने क्या बताया कि वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होती, जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह से पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। देखिए, इनका मानना था, वुडवर्थ का कहना था कि जो वंशानुक्रम है वो बच्चों में जन्म के समय ही आ जाती है, गर्भ के 9 माह से पूर्व व्यक्ति के अंदर उपस्थित होती है। देखिए, अगला है माता पिता की शारीरिक मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। ये किसने कहा था? जेम्स डेवर ने। इनका कहना था कि जो संतानें होती है उनका स्थानांतरण उनके माता पिता से वंशानुक्रम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। B.N. झा ने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए, एक्स और वाई। ठीक है, अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 46 होती है और वहीं आपके जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़ों में होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि टोटल कितनी होती है? तो 46 होती है और जोड़ों में 23 जोड़ों में होती है। अगर हम बात करें कि एक्स एक्स होता है तो लड़की का निर्धारण होता, अगर वहीं पर एक्स वाई होता है तो लड़के का निर्धारण होता। हम बात करते हैं लड़का या लड़की किस पर निर्भर होता है, तो याद रखना कि वो पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आता है सीटेट में। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा। देखिए, अनुवांशिक के रूप में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। देखिए, बीजमैन का सिद्धांत। देखिए, बीजमैन का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था? इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी खत्म नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। एक पीढ़ी से क्या होता है कि दूसरे पीढ़ी में निरंतर क्या होता है? चलता रहता है, इनका ऐसा मानना था। और वहीं ग्रेगर मेंडल का क्या कहना था? देखिए, जान लेते हैं इनको भी। इन्होंने अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर मेंडल। इनका आपका प्रश्न आपके सीटेट में आता है, तो याद रखिएगा मटर के पौधे में किसने प्रयोग किया था? रखिएगा कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, प्रत्यागमन का सिद्धांत विपरीत गुणों का। ठीक है, उत्पन्न होने वाली तेज बुद्धि वाले माँ बाप में कम बुद्धि वाले बच्चे होना या कम बुद्धि वालों में तेज बुद्धि के बच्चे होना। माँ बाप होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते, बुद्धिमान होते, उनके जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं। या तो देखा जाता है कि बहुत से ऐसे होते हैं जो माँ बाप मंद बुद्धि के होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो तेज
बुद्धि के हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत था प्रत्यगमन का सिद्धांत, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि के माँ बाप को कम बुद्धि वाले बच्चे होना और वहीं कम बुद्धि वाले बच्चों को तेज बुद्धि के बच्चे होना। नियम को कहते हैं प्रत्यगमन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला है गाल्टन का सिद्धांत। इनके अनुसार जब बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते और दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत है। यह जीव गणना सिद्धांत कहा जाता है, इनको कहा जाता है जीव गणना सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके, अगर पूछा जाए कि गाल्टन का सिद्धांत कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके वंशानुक्रम और हेरिडिटी से चैप्टर्स। तो चैप्टर्स कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।